हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 9th का इंग्लिश का मिड टर्म एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन पेपर है उसे देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे चैनल पर सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर और पेपर आपको मिल जाएंगे, आप अच्छे से तैयारी वहां से कर सकते हैं। तो पहले रीडिंग पार्ट दिया गया है सेक्शन ए में, जिसमें एक पैराग्राफ दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पैराग्राफ, और इसी से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है। तो हम पैराग्राफ में ज़्यादा नहीं, हल्का सा रीड करते हैं। इसमें बनाना, एप्पल, ग्रेप्स के बारे में, और मेन जो बताया गया कीवी के बारे में यहाँ पे काफ़ी कुछ बताया गया है। तो देखो बहुत टाइम लग जाएगा इसको रीड करने में, तो हम इसे रीड नहीं करते, सिर्फ यहाँ पे आप देख सकते हैं। वीडियो को आप पॉज करके अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम जरूर सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्वेश्चन को अगर बिना पैराग्राफ के रीड करें, क्योंकि मैं पहले रीड कर चुकी हूँ। आप वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा, जिससे कि थोड़ा वीडियो हमारा जल्दी बन जाएगा। देखो क्या कहा गया, व्हाट डज अ सर्विंग ऑफ कीवी ऑफर? Kiwi fruit offer twice the vitamin C and orange and such a potassium as a banana and the fiber a bowl of the whole grain cereal for the all less in the 100 calories। देखो क्या कहा जा रहा है कि कीवीज में क्या क्या सही ऑफर क्या क्या होता है। तो उन्होंने पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है कि कीवी जो फ्रूट है उसमें विटामिन सी होता है, ऑरेंज से ज़्यादा पोटेशियम होता है, बनाना में जितना होता है, और एक होल ग्रेन, एक बाउल जितना क्या होता है, ग्रेन होता है। कैलोरी क्या होती है, कम होती है। तो ए आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन यू मेक अ कीवी फ्रूट रिओपन, कि किस तरह से जो कीवी का फ्रूट है वो पक जाता है। इफ़ ए कीवी फ्रूट इन फिल्म देन इट कैन इन राइव बाय द कीपिंग एट द रूम टेम्परेचर फॉर 3 to 5 डेज। अगर रूम टेम्परेचर पर 3 to 5 डेज रखते हैं तो कीवी का फ्रूट क्या हो जाता है, पक जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, कीवी हैज़ बिन कंसिडर एज ए न्यूट्रिशन ऑल स्टार बिकॉज हैज़ द बेस्ट न्यूट्रिएंट डेंसिटी। उसके पास में न्यूट्रिएंट की बेस्ट डेंसिटी होती है। नेक्स्ट देखते हैं, अ राइप कीवी फ्रूट है स्मूथ स्किन। अगर पका हुआ कीवी होता है तो उसकी स्किन कैसी होती है, स्मूथ होती है। द वर्ड कंपाउंड मीन मिक्सचर, कंपाउंड का मीन यहाँ पर क्या है, मिक्सचर्स है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, हाउ इज कीवी फ्रूट हेल्पफुल फॉर द आईज? सप्लाई आई विद द प्रोटेक्टिव ल्यूटिन। देखो यहाँ पे आंसर दिया भी गया है, पैराग्राफ में हम देख लेते हैं। इसी तरह से आपको आंसर जो है पैराग्राफ में से मिल जाएंगे। देखो क्या कहा गया है, यहाँ पे देखते हैं हम, A kiwi fruit also doubles as the peepkeeper by the supplying your eye with protective lutein, a carotenoid with the concentrated in eye tissue and help to protect against harmful free radicals। तो देखो ये आंसर पूरा आप इस यहाँ पर लिख सकते हैं। सारे आंसर आपको पैराग्राफ में से ही मिल जाते हैं जब भी ऐसा कोई पैराग्राफ दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, What is the anatomy of the dispersal in the given paragraph? Concentrated, dispersed का मतलब क्या, उल्टा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमें एनाटॉमी मतलब अपोजिट बताना है, तो कंसंट्रेटेड। एट फर्स्ट कीवी वर रेफर्ड एज द यंग टाओ एंड चाइनीज गोसबेरी। इसे फर्स्ट क्या कहा गया था, चाइनीज गोसबेरी कहा गया था। स्ट्रेट ट्रू या फॉल्स, हमें बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। कीवी फ्रूट इज ऑल्सो पैक्ड विद ब्लड प्रेशर लोअरिंग कैल्शियम। क्या कीवी फ्रूट में ब्लड प्रेशर को लो करने वाले कैल्शियम्स होते हैं? तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो जाएगी। व्हाट शुड बी डन बाय द स्टोर द फ्रूट लॉन्गर, कि क्या कर सकते हैं जिससे कि जो फ्रूट है कीवी जो वो लंबे टाइम तक रहे, तो हम उनको रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। देखो पैराग्राफ में आसानी से आपको मिल जाएगा, यहाँ पे दिया गया, इफ़ यू वॉन्ट टू स्टोर द फ्रूट लॉन्गर यू शुड कीप इन ए प्लास्टिक बैग इन ए रेफ्रिजरेटर। आप रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। तो एक पैराग्राफ दिया जाएगा और आप देखेंगे 10 मार्क्स का हो गया यहाँ पे। उसके बाद देखते हैं सेकंड, यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी 10 मार्क्स का है, पैराग्राफ है। यहाँ पर आप देखो चाइल्ड लेबर पर दिया गया है ये पैराग्राफ, मेंटली, फिजिकली, सोशली, मोरली डेंजरस एंड हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन। इसी तरह से पूरा पैराग्राफ है। वीडियो को पॉज कीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखो यहाँ पर उसके बाद में ये ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होगा, इसमें ग्राफ दिया जाता है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। देखो इस ग्राफ को आपको समझना है कि सबसे पहले कि अगर हम 2000 की बात करते हैं तो 245.5 मिलियन क्या थे लेबर्स, जो चाइल्ड लेबर थे। उसके बाद में धीरे धीरे कुछ परसेंटेज कम होता जा रहा है, और 2020 के अंदर बात करते हैं तो 150 मिलियन यहाँ पर क्या है, अभी भी क्या है यहाँ पर 5 to 7 ईयर के लेबर जो है वो चाइल्ड लेबर यहाँ पर हैं। ठीक है, इस तरह का पूरा पैराग्राफ आपको रीड कर लेना है। इसको अच्छे से यहाँ पे परसेंटेज दिया गया है, कितना परसेंटेज है और कितना टोटल नंबर है। जैसे कि देखो 2000 में 10% चाइल्ड लेबर था, और 1000 वर्क कितना था, 11 पॉइंट, और टोटल कितना है 245.5 मिलियन। इसी तरह 2020 में कम तो हुआ है, लेकिन सिर्फ 1% कम हुआ है, बल्कि 2004 में बढ़ा भी है। तो इस तरह से थोड़ा सा पैराग्राफ को रीड करना है और ग्राफ को समझना है। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ द पैसेज टू हाईलाइट द इशू ऑफ द चाइल्ड लेबर। साफ साफ ही दिख रहा है, वो तो पहली लाइन में दिख गया था। नेक्स्ट देखते हैं, द चाइल्ड लेबर इज डैश हार्मफुल फॉर द चिल्ड्रन
देखो मोरली, मेंटली, इसके बाद इमोशनली एंड इकोनॉमिकली। देखो इकोनॉमिकली की नहीं आएगा, फिजिकली एंड सोशली, तो ये 2 पॉइंट सही है, फिजिकली एंड सोशली, मोरली एंड मेंटली। इकोनॉमिकली यहाँ पर नहीं आना चाहिए, तो बच्चे के लिए ये चीज़ नहीं आएगी, तो 2 ए और बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट, एज द लीस्ट ग्लोबल एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड इज एंगेज इन चाइल्ड लेबर इन द बिगनिंग 2022, कितना हो गया 10%। ये देखेंगे आप, वो जो परसेंटेज दिया वहाँ से इसका आंसर इजिली मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द डाटा प्रोवाइड इन द अबव पैसेज डैश एंगेज इन चिल्ड्रन चाइल्ड लेबर आर हजार्ड्स वर्क, तो क्या हो जाएगा ऑलमोस्ट हाफ ऑफ चिल्ड्रन। कितना, हाफ ऑफ चिल्ड्रंस क्या कर रहे हैं, मतलब काम कर रहे हैं। बाकी तो जो बड़े लोग कर रहे हैं, लेकिन हाफ जो है वो क्या कर रहे हैं, चिल्ड्रन लेबर वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। सेलेक्ट द ऑप्शन लिसनिंग द सर्वल इफेक्ट ऑफ द चाइल्ड लेबर इम्पेडेड देयर एजुकेशन, बिल्कुल उनके एजुकेशन पे इफेक्ट पड़ता है। इनइक्वालिटी होती है, पॉवर्टी गरीबी बढ़ती है, स्लो डेमोग्राफी ट्रांजिशन होता है, हायर स्किल्स डेवलपमेंट, स्किल्स क्या होती है उनकी डेवलपमेंट कम हो जाती है उनकी स्किल, तो सारे ही पॉइंट्स यहाँ पे क्या होंगे, सही हो जाएंगे। जब ग्रोथ करने की उम्र है, सीखने की उम्र है, अगर उसी में वो काम करने लगे तो सीखना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा ना। वट डज चाइल्ड लेबर डू ए यंग माइंड, इट्स हाइडर देम द फ्रॉम पर्टिकुलर इन स्कूल, वो अपने स्कूल से छुप जाते हैं, उन्हें टाइम नहीं मिलता कुछ नया सीखने के लिए, ठीक है। सिंस व्हेन हैज ग्लोबल प्रोग्रेस अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर स्टॉप्ड, 2016 में क्या हो गया था, ये सब क्या हो गया था, स्टॉप होना शुरू हो गया था। हाउ मेनी चिल्ड्रंस वर अगेंस्ट इन चाइल्ड लेबर इन 2008 में कितना, देखो वो पूरा टेबल दिया गया है, वहाँ से सीधा सीधा आंसर आएगा 215.2 मिलियन। According to the data given above passage, if working children of which age are the recognized as a child labor, कितनी एज के बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर में काउंट किए जाते हैं, तो कितना है, 5 से 17 के बीच के जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर के अंदर आते हैं। चाइल्ड लेबर डिप्राइव्स चिल्ड्रन ऑफ देयर चाइल्डहुड एंड अंडर्स फॉर द हेल्थ, सेफ्टी एंड मोरल डेवलपमेंट, इन चीज़ों के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं ग्रामर की, बात करते हैं ग्रामर 20 मार्क्स का आने वाला है। तो देखो पहले यहाँ पे क्या दिखा, आप देख सकते हैं ग्रामर में क्या कहा गया है, आपको क्या करना है, रोबोट मेकिंग इवेंट इन योर स्कूल, पार्टिसिपेट एज द 30 स्कूल इन सिटी टू पार्ट अ इवेंट, राइट अ पैराग्राफ अबाउट द इवेंट, डिस्क्राइब इस इवेंट को डिस्क्राइब करते हुए एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट कौन सा, रोबोट मेकिंग का, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, पार्टिसिपेट इन पेंटिंग कॉम्पिटिशन कंडक्ट बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डेवलपमेंट, यू हैव टू ओन द कॉम्पिटिशन, your painting will be released and stamp necessary detail to the brief description of the competition in a paragraph, आपकी आपने जो पेंटिंग किया उसकी डिस्क्राइब करते हुए आपको यहाँ पर लिखना है पैराग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, you are yoga and yogita, you are student in night, you have to publish a scold and the something for your head not done, अच्छा, you were embarrassed and felt misbehavior that evening, you share the feeling in your diary, आपने कुछ गलत नहीं किया लेकिन आपको क्या हुआ, एम्बेरसिंग हुई, उसके लिए आपको डायरी लिखनी है। राइट ए शॉर्ट स्टोरी 100 से 20 वर्ड्स में, यहाँ पे कुछ दिया गया है उसी को स्टोरी बनाना है आपको, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो ये क्वेश्चन भी मैं आप लोगों के लिए बना दूंगी, लेकिन बाकी पेपर हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको। रिपोर्टेड स्पीच है, निशांत सेड टू मी आई विल डू इट नाउ एंड नेवर, तो देखो सेड का हमेशा जब भी रिपोर्टेड स्पीच आता है तो टोल्ड हो जाता है, तो निशान टोल्ड टू मी, फर्स्ट लाइन होगा यहाँ से, उसके बाद में दैट लग जाता है यहाँ पे, तो देखो दैट भी लग गया, निशान टोल्ड मी दैट। अब आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी में, आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वी वुड नॉट, विल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में, तो वी वुड नॉट डू इट देन, और नाउ किस में होगा, देन एंड नेवर। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होता है, जो सैड होता है वो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर जहाँ सेंटेंस कॉमास दिए हैं वहाँ दैट लग जाता है, आई वी और मी में कन्वर्ट हो जाता है, विल वुड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ये इसका ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, निशान टोल्ड मी दैट वुड डू इट देन और नेवर। नेक्स्ट देखते हैं, द ड्राइवर सेड डैश डू यू वॉन्ट टू द होल्ड फॉर अ वाइल, तो देखो द ड्राइवर, अब सेड ड्राइवर ने कहा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, आस्क्ड आ जाएगा। जब क्वेश्चन मार्क होता है ना, यहाँ पे ध्यान से समझो, जब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया जाता है तो वो आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो ड्राइवर आस्क, और डू किस में कन्वर्ट हो जाता है, इफ में। ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है जो आपको समझनी है, अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क हो तो यहाँ पर हम आस्क्ड लगा देते हैं, डू लिखा होता है तो इफ लगा देते हैं। देखो द ड्राइवर आस्क्ड इफ डू, यू किस में, वी में कन्वर्ट होगा, वी वांटेड, हमेशा पास्ट टेंस लगता है यहाँ पे, सेकंड फॉर्म लगती है, वी वांटेड टू द होल्ड फॉर अ वाइल, सेम लगभग वैसा ही आ जाएगा बस। नेक्स्ट देखिए, शी सैड शट द डोर, क्या कहा, शी सैड, मतलब वो ऑर्डर दे दिया, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, जब इस तरीके का मार्क आता है तो वो लगभग ऑर्डर आ जाता है। शी ऑर्डर मी, उसने मुझे ऑर्डर दिया, टू शट द डोर, आगे का सेम रहेगा, बस ये अंदर का सेम रहता है, बट शी ऑर्डर टू मी आ जाता है, शी ऑर्डर टू मी या ही ऑर्डर टू मी शट द डोर। नेक्स्ट देखते हैं, टेनी सेड हेल्प मी,
क्या कहा गया, टेनी सेड हेल्प मी टू कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। अब देखो वो क्या कह रही है, हेल्प करने के लिए कह रही है, रिक्वेस्ट करने के लिए कह रही है, तो टेनी रिक्वेस्ट मी टू, उसने क्या कहा है, रिक्वेस्ट यूज़ करेंगे, रिक्वेस्ट मी टू हेल्प हिम, मी की जगह हिम आ जाएगा, टू कंप्लीट हिज प्रोजेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे हमें क्या दिया गया, एक पैरा, यहाँ पे हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है। फर्स्ट में आई वॉज वेरी प्लीज्ड, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, रिसीव योर इन्विटेशन टू स्पेंड द विंटर विद यू बट आई विल नॉट एबल टू कम, तो क्या आ जाएगा, आई कैन नॉट नहीं आएगा क्योंकि फ्यूचर की बात कर रहा है ना, आई विल नॉट एबल टू कम टू माई अंकल एज नॉट हैज़ नॉट बीन कीपिंग वेल फॉर द पास्ट वीक, मतलब पिछले वीक से अंकल की तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। आई थिंक आई मस्ट विजिट हिम विद वेकेशन, आई होप यू वुड नॉट माइंड, आई शैल प्लान, मतलब नेक्स्ट वीक प्लान करूँगी, आई शैल प्लान नेक्स्ट वेकेशन विद यू, होप टू सी यू देन। तो थोड़ा सा ध्यान से पैराग्राफ को रीड करके टेंस जरूर देखते हैं इस जगह में कि कौन सा टेंस लगने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ एडिटिंग है यहाँ पे देखना है, इनकरेक्ट और करेक्ट देखना है। इन द प्रिजन रूम अ कैंडल इज, तो कैंडल वॉज क्योंकि पास्ट टेंस की बात हो रही है, बर्निंग डिमली, अ प्रिजन हिमसेल्फ, तो कि नहीं आएगा, द आएगा, कुछ अलग सी बात हो रही है ना, तो एक ही जगह क्या आ जाएगा, द प्रिजन हिमसेल्फ, सेट बाय द टेबल ओनली हिज बैक, कोई करेक्शन नहीं है यहाँ पे, द हेयर बाय हिज हैंड, द हेयर ऑन हिज हैंड आ जाएगा, बाय की जगह क्या आ जाएगा, ऑन, तो इनकरेक्ट भी लिखना है और करेक्ट भी लिखना है। इन ऑन हिज हैंड एंड हिज हैंड आर विजिबल, देखो यहाँ पे पास्ट की बात करें तो यहाँ पे भी पास्ट आएगा, और की जगह क्या आ जाएगा, वर, विजिबल फ्रॉम आउटसाइड, थ्रूआउट एनी विंडो, थ्रूआउट द विंडो, एनी यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ध्यान से देखकर इनको करना होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया गया है, बुक में से दिया गया है, आपकी बुक में से दिया गया है इसको, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद इसके क्वेश्चंस हम करते हैं। हु इज शी हेयर, एल्विन यहाँ पे आ जाएगा, एल्विन यहाँ एल्विन वाले चैप्टर में से लिया गया है क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, द सेंस ऑफ द साउंड पासिंग द स्टिक into her fingerprints, what is she playing, xylophone, क्या है वो xylophone क्या कर रही थी, प्ले कर रही थी। the platform was made of wood, किसका बना हुआ था, प्लेटफॉर्म वुड का बना हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज शी फील द वाइब्रेशन ऑन द वुडन प्लेटफॉर्म, बाय रिमूविंग हर शूज, उसने शूज़ निकाले थे तो उसे जो वाइब्रेशन थी वो फील हुई थी। फ्रॉम अनदर वर्ड दैट द पैसेज मीन्स सेम एज वाइब्रेशन, तो रेसिसोंस, ये क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वाइब्रेशन ही होता है। इसके और में क्वेश्चन दिया, पैराग्राफ को देख लीजिए कि क्या पैराग्राफ दिया है। अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। नेम द चैप्टर फ्रॉम वेयर इज एक्सट्रैक्ट हैज़ बीन टेकन, कौन से चैप्टर में से लिया गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल, किस में से लिया गया है, इन द किंगडम ऑफ फूल। ध्यान से देखिए इसके अंदर ना, What was the reason of the fight between Guru and his disciple? They wanted to distract the king. वो क्या करना चाहते थे, किंग को डिस्ट्रैक्ट करना चाहते थे। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा जा रहा है। What would happen to according to the Guru if he did not if one die to the stacks, क्या है, he would be reborn as king, वो as a king क्या होगा, reborn होगा। What does the word सेलोम मीन्स, क्या होता है, ऑल ऑफ दिस, ग्रेव, सीरियस, डिग्निफाई, सभी इसका मीनिंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, विच लिटरेसी डिवाइस हैज़ बीन यूज टू दैट स्टैक इन द स्टेक ऑफ द गोड, रिपीटेशन, क्या हो जाएगा इसका, रिपीटेशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे एक स्नाजो दिया गया है, अच्छे से देख लीजिए और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन। नेम ऑफ द पोएम, पोएम का नेम यहाँ पर क्या है, द रोड नॉट टेकन। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डज द अदर रोड, जो अदर रोड थी वो कैसी थी, इट वॉज ग्रेसी एंड फर्स्ट ऑन। नेक्स्ट देखिए, द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम दैट द फर्स्ट, बिकॉज द सेकेंड रोड प्रेजेंटेड अ बेटर क्लेम, जो सेकेंड रोड थी वो बेटर क्लेम किस तरह से कर सकती थी, इट वॉज स्टिल ग्रेसी, वो ग्रेसी थी सेकेंड रोड, इट हैज़ नॉट बीन बाई मैनी ट्रेवलर्स, उस पर ज़्यादा ट्रेवलर्स भी नहीं थे। द राइम स्कीम इज ऑन द गिवन पैराग्राफ, देखो इन गिवन पैराग्राफ में राइमिंग किस तरह से देखते हैं। लास्ट में देखो क्या है, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, सेम, है ना, तो देखो क्या यहाँ पे क्या राइमिंग हो जाएगी। इन लास्ट वर्ड को देखेंगे तो ए बी, देखो लास्ट में देखो ये 3 वर्ड्स लगभग सेम से नज़र आ रहे हैं। देखो हमने क्या पढ़ा, फेयर, क्लेम, वेयर, देयर, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी ए, देखो ये हो जाएगा फर्स्ट, यहाँ पे सही हो जाएगा ए बी, ठीक है, रीड करते हैं तभी थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है इनके लिए ना। इन वट
सेंस वर द टू रोड सिमिलर, बोथ द रोड वर इक्वल ग्रेसी एंड वोर्न आउट, दोनों जो रोड्स थी वो इक्वली ग्रेसी थी एंड वोर्न आउट थी। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे और दिया गया है, इसको आप देख लीजिए और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेम द पोएम, पोएम का नेम हमें बताना है यहाँ पे। रेन ऑन द रूफ, क्या है? रेन ऑन द रूफ। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन क्या है। व्हाट इफेक्ट डज ए ट्विंकल प्रोड्यूस? द ट्विंकल प्रोड्यूस एन इको इन द हार्ट ऑफ द पोएट, क्या हुआ था? जो इको की साउंड हुई थी वो उसके हार्ट तक गई थी पोएट के ना। विच ट्विंकल इज द पोएट टॉकिंग, किसके बारे में बात कर रहे थे? ही इज टॉकिंग अबाउट द शॉर्ट लाइट रिंगिंग साउंड ऑफ द रेन ड्रॉप फॉलिंग ऑन द रूफ, जो छत के पे पानी की बूंदें टपक रही थी वो उसके बारे में बात कर रहे थे। वट इज एन इको? इको एक्चुअली में क्या होता है? एन इको इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इन सराउंडिंग एंड एम्प्टी प्लेस। इको क्या है? जब आवाज़ गूंजती है उसे हम इको कहते हैं ना, जो खाली जगह में होती है उसे हम इको कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट हैपेंड व्हेन द रेन ड्रॉप प्रोड्यूस ट्विंकल? द टिंकल्स द रेन ड्रॉप्स अराउंड 1000 फैंसी इन द पोएट हार्ट, उसके मन में हजार क्या आ रहे थे? थॉट्स आ रहे थे, ख्याल आ रहे थे भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। ये डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 10 है, 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं इसके आंसर। हम सभी क्वेश्चन को साथ में रीड कर लेते हैं, फिर आंसर इनके साथ में करेंगे। हाउ डिड केजिया फील आफ्टर सीइंग इज द मैकडोनाल्ड फैमिलीज? केजिया को किस तरह से फील हुआ था जब उसने मैकडोनाल्ड की फैमिली देखा था? हाउ डिड टॉमी डिस्क्राइब इज ओल्ड किंग काइंड ऑफ टीचर? टॉमी ने ओल्ड टीचर्स को किस तरह से डिस्क्राइब किया? व्हेन एंड हाउ द बिस्मिल्लाह खान गेट बिग ब्रेक? कब और कैसे बिस्मिल्लाह खान को बिग ब्रेक मिला था? When did the Einstein write a letter to Franklin Roosevelt? What happened therefore? तो आइंस्टाइन ने क्या लेटर दिया था, उसमें क्या लिखा हुआ था और क्या हुआ था उसके बाद में? What advice does the poet offer to the people on the poem? What advice, क्या एडवाइस दी थी पोएट ने पीपल को इस पोएम विंड के लिए? तो इन पांचों क्वेश्चंस को ही हम साथ में देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखिए। थॉट दैट वर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर, मैकॉल्डो फैमिली वॉज प्लेइंग विद इन द इवनिंग। मैकॉल्डो की जो फैमिली थी वो क्या करती? प्लेइंग, खेल रही थी। केजिया कंपेयर देम विद हर ओन रिलेशनशिप विद हर फादर, केजिया को उसने अपने फादर के साथ जो रिलेशन है उसके साथ में उसको कंपैरिजन किया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। टॉमी सेड टीचर इन पास्ट इन ह्यूमन, टीचर जो थे वो पास्ट में ह्यूमंस होते थे। टोज द स्टूडेंट इनसाइड अ स्पेशल बिल्डिंग कॉल्ड स्कूल, एक स्पेशल बिल्डिंग में पढ़ाते थे जिसे स्कूल कहते थे। स्टूडेंट पर रेगुलरली, स्टूडेंट को डेली जाना होता था। टीचर टोट द चिल्ड्रन इन ग्रुप्स में पढ़ाते थे। गेव देम होमवर्क दिया जाता था। आस्क देम द क्वेश्चन एंड डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते थे। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, किस तरह से ब्रेक मिला था। ही गोट ब्रेक व्हेन द बिकम ए पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑल इंडिया रेडियो एंड अर्न, उस समय उन्होंने अर्न किया और नेम किया। आइंस्टाइन रोड द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट इन 2 अगस्त 1939 में उन्होंने लेटर लिखा था। केम टू नो दैट जर्मन हैड डिस्कवर ए न्यूक्लियर फिजन एंड लाइकली टू द एटॉमिक बम, तो जर्मनी ने क्या है? एक एटॉमिक बम बना लिया है। वांटेड टू वार्न हिम, उन्हें वार्न करना चाहते थे अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सप्लोजन सच एज बिकम द गुड ऑफ ह्यूमैनिटीज, क्या कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा मतलब डिस्ट्रक्शन हो सकता था। देयरफॉर यूएसए मेड सच बॉम्ब, इसलिए यूएसए ने भी बॉम्ब बनाए। ड्रॉप देम जापान, और फाइनली क्या किया था? जापान पे ड्रॉप आउट कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 देखते हैं। विंड वाला क्वेश्चन था। विंड इज ए पावरफुल मोक एट द वीक एंड डिस्ट्रॉय द होम्स, क्या कह रहे हैं कि विंड पावरफुल होती है, वो कमजोर को क्या करती है? हरा देती है और डिस्ट्रॉय कर देती है उनके होम को। एडवाइस दैट वी कैन बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग हाउस, हमें स्ट्रॉन्ग हाउस बनाने चाहिए। चैलेंज, और विंड को क्या देना चाहिए? चैलेंज देना चाहिए। सजेस्ट दैट वी शुड फेस द चैलेंज एंड हार्डशिप विद द करेज ग्रिट एंड द डिटर्मिनेशन, हमें क्या करना चाहिए? अगर लाइफ में कोई क्या दिक्कत आती है तो उसका चैलेंज करना चाहिए और उसको क्या करना चाहिए? उसको सामना करना चाहिए। एडवाइस टू मेक विंड और फ्रेंड बिकॉज फ्रेंडशिप इज गुड, क्या कह रहे हैं कि हमें विंड से फ्रेंडशिप करनी चाहिए और क्या करना चाहिए? मेक अ गुड स्ट्रॉन्ग फायर बर्न टू द इंटेंसिटी, मतलब हमें अच्छे से काम करना चाहिए। मतलब क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे फायर के साथ में भी हमें क्या करना चाहिए? फायर के साथ में भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए और विंड के साथ में भी फ्रेंडशिप करनी चाहिए। आगे के क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम देखते हैं 11th क्वेश्चन, यहाँ 40 to 50 वर्ड्स में देना है। व्हेन डज द चिल्ड्रन रियलाइज दैट ही वाज लॉस्ट, हाउ हिज एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी बिन डिस्क्राइब चैप्टर द लॉस्ट में से, क्या जब वो बच्चा, कब आप बच्चे को रियलाइज हुआ कि वो गुम गया है, लॉस्ट हो गया, उसकी एंजाइटी और इनसिक्योरिटी को डिस्क्राइब करना है आपको, ठीक है। हाउ डिड ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर, टोटो को किस तरह से वो सहारनपुर लेके गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। व्हाई डिड महेंद्रा बिकम फोन्ड इन ईश्वरन, तो आइए देखते हैं इनके आंसर। देखो क्या है,
चाइल्ड सी अराउंड अबाउट द फेयर एंड गेट अट्रैक्ट वॉन्ट टू हैव अ राइड, क्या है वो इधर उधर घूम रहा था, राइड लेना चाहता था। आस्क हिज पेरेंट टू परमिशन एंड एंजॉय इट, वो परमिशन ले रहा था और एंजॉय करना चाहता था। हैविंग नो रिस्पॉन्स, जब उसे वहाँ से उसे परमिशन ली लेकिन वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट, ही रियलाइज दैट ही वॉज लॉस्ट, कि वो गुम गया है। स्टार्टिंग क्राइंग बिटरली, वो बहुत जोर जोर से रोने लगा एट वंस एंड रन हेयर एंड देयर, इधर उधर भागा फॉर सर्च देम, उनको खोजने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन में क्या कहा गया है। पुट द मंकी इन अ ब्लैक कैनवास किट बैग सम स्ट्रो एट द बॉटम, स्ट्रो में बॉटम पे स्ट्रो को लगा के मंकी को रख दिया। व्हेन द बैग वाज क्लोज देयर वाज नो प्लेस ऑफ द मंकीज एस्केप, कोई तरीका नहीं था। द कैनवास वाज टू थिक, कैनवास बहुत थिक था फॉर हिम टू बाइट हिज वे, मतलब उसको खाने के लिए क्या था, बहुत थिक था, मोटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। ईश्वरन अ स्टाइल स्टोरी टेलिंग मेड महेंद्रा फोन हिम इन इंटीबियल स्टाइल एडवाइजिंग एलिमेंट ऑफ सस्पेंस थ्रिल हॉरर एंड एडवेंचर हिज स्टोरीज एंजॉय अ लॉट एंड मेड अप ऑफ द एब्सेंस ऑफ द टेलीविजन ऑन हिज इन हिज लिविंग क्वार्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 6 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 12 100 वर्ड्स में आपको लिखना है। व्हाट काइंड ऑफ रूम वाज डॉक्टर लिविंग इन एंड व्हाई ही डिसाइड टू लीव दैट रूम, डॉक्टर ने किस तरह का रूम में मतलब वो लीव कर रहा था और उसको क्या डिसाइड किया, उसने क्यों डिसाइड किया कि उसे लीव करना चाहिए वो रूम। इन द पोएम व्हाई द पोएट डीपली अटैच्ड विद द लेक एसल इन द इन्फेंस, ये देखते हैं दोनों ही आंसर्स। देखो, लिविंग अ स्मॉल एंड अनकंफर्टेबल रूम एंड आउटर रूम वॉल, वन वॉल फेसिंग ओपन यार्ड एंड टू विंडोज, क्या है जो छोटा सा रूम था अनकंफर्टेबल था, आफ्टर वॉल थी वहां पर फेसिंग ओपन यार्ड था एंड टू विंडोज थी। रूम नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इलेक्ट्रीफाइड नहीं था। डिपेंड ऑन द कैरोसिन लैम्प लाइटिंग, कैरोसिन लैम्प जल रहा था। रूफ वॉज टाइल्ड एंड द लॉन्ग सपोर्टिंग टेबल विच रेस्ट ऑन अ बीम ओवर द वॉल डिड नॉट हैव एनी सीलिंग, इन्फेस्ट विद द रैट्स दैट कीप स्वीकिंग, मेडिकल प्रैक्टिस नॉट वेल एस्टेब्लिश्ड, द डॉक्टर कुड नॉट afford a better place, not happy and poor accommodation, he is a counter that snake decide to leave it, so उसने क्या किया था, उसको लीव करने के लिए डिसाइड किया था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या कहा गया है। एक्सिस्टेंस ऑफ द इन्फ्लुएंस एज ए पोएट स्टेट द माइंड इट इज ट्रू एज द रियल इन्फ्लुएंस, इमेज of this place haunt the poet of such manner that he can visualize everything not his mind but in his heart. Real place has given him such as beautiful memories that cherishes them even when he had almost the road away from the pavement of a city. थोड़ा सा समझने की जरूरत है, क्वेश्चन लाइन वर्ड्स थोड़े से हार्ड है, लेकिन अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर आपको पता चल जाएंगे, आप अच्छे से उनको लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 1300 मार्क्स का है। कंपेयर एंड कॉन्ट्रैक्ट एटीट्यूड द चाइल्ड बिफोर एंड आफ्टर हिज सेपरेशन फ्रॉम हिज पेरेंट, तो आपको कंपेयर करना है कि जब चाइल्ड जो था अपने पेरेंट्स से पहले और बाद में क्या उसका बिहेवियर क्या था। नेक्स्ट देखते हैं, डिसीजन शुड बी मेड विद द कूल एंड रेशनल माइंड, इडेक्यूलेट विद द रेफरेंस ऑफ द स्टोरी द किंगडम ऑफ द फूल, तो यहाँ पे क्या करा है कि उसके माइंड के बारे में बताना है कि क्या फाइनली हुआ था। तो इन दोनों क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है, तो आइए करते हैं सोल्व। देखते हैं सबसे पहले बिफोर सेपरेशन, द चाइल्ड वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, बहुत खुश था। फैसिनेटेड विद ऑल द थिंग्स दैट वर डिस्प्ले एट द स्टेल, वो बहुत खुश था और बढ़िया था, उसको अच्छा लग रहा था। वॉन्टेड टू हैव ऑल द थिंग्स लाइक फेवरेट टॉय स्वीट्स एंड फ्लोर, वो सब फेवरेट चीज़ को चाहता था, सब उसको मिल जाए। ऑल्सो वॉन्टेड टू द राइड भी उसे चाहिए थे। आफ्टर सेपरेशन जस्ट वॉन्ट टू द बी हिज पेरेंट, उसको क्या चाहिए थे, अपने पेरेंट्स चाहिए थे। वॉज नॉट इंटरेस्टेड ऑफ एनी दोज ऑफ थिंग्स विच केप्ट इन द लॉन्गिंग हैव द फ्रॉम द स्टॉल, मतलब उसको स्टॉल है, उसे किसी भी चीज़ में कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था। इन द एब्सेंट ऑफ हिज पेरेंट्स बीइंग डिड नॉट गिव एनी हिम द सेटिस्फेक्शन, जब उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे तो उसे किसी भी चीज़ से सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। उसे सिर्फ क्या चाहिए थे, उसके फादर या उसके मदर, उसके पेरेंट उसे वहाँ पे चाहिए थे। तो ऐसा एग्जैक्ट पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, आप अच्छे से वहाँ पर तैयारी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है। Hastily decide always when dangerous conviction. Discipline got tempered by the cheap goods available and did not heed to the guru advice. उसने क्या थी, गुरु की एडवाइस नहीं मानी थी और सस्ती चीज़ों को ले लिया था। Ultimate feel a victim of the senseless judgment to the foolish king was in the words of the losing his life. He had taken some time and review his desire to stay back. Realize the importance of the guru advice. King sent and his minister decide were in estelle that the coast their lives.
वेट ऑल द प्रोज एंड कॉन्स, उसे सब प्रो एंड कॉन्स पता थे। तो देखो क्या कहा जा रहा है, आप लोगों का सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे सैम्पल पेपर और पेपर मिल जाएंगे, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा रिपीट होने के चांसेस है, पैटर्न यही रहने वाला है। अच्छे से तैयारी करिए और अच्छे से नंबर लेके आइए। थैंक यू गाइज।